हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सॉन्ग्स फॉर द पीपल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर बी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, आंसर दीज क्वेश्चंस which is our exercise C, and then I will discuss think and answer with this in this video with you all। ठीक है, तो पेंसिल निकाल लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम। सॉन्ग्स टू स्टिर लाइक अ बैटल क्राई, इसका मतलब बताना है। द पोएट वॉन्ट्स टू सिंग द सॉन्ग्स दैट विल बी मोटिवेटिंग एंड पावरफुल लाइक दोज यूज बाय सोल्जर्स बिफोर अ बैटल टू एनकरेज एंड मोटिवेट ईच अदर। इस लाइन का मतलब है ये। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए एंड देन लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बिफोर देयर फुटस्टेप्स स्ट्रे, इससे पहले कि उनके पैर भटक जाएं। This line means that before the children get distracted or move away from the right part, नहीं है ये, it's this path, or they are lost in the wrong way। बस इतना ही पूछा है, तो इतना ही बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। Sweet anthems of love and duty, what does this line mean? The poet wants to sing the songs to remind the children about the love for each other and invoke a sense of duty in them। इसका मतलब ही यही है। डन, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे। When the shadows dim their sight, ये लाइन यूज़ करी है बूढ़े लोगों के लिए, तो आगे इसका मीनिंग ढूंढते हैं। This line means that when the vision of the old people become weak due to their growing एज, आई साइट जब उनकी वीक हो जाती है ना, तो ये वाली साइट है। डिम मीन्स लो हो जाती है, वीक हो जाती है, दिखना कम हो जाता है, ड्यू टू देयर ग्रोइंग एज। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आंसर दिस क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एनकरेज ह्यूमन बीइंग्स टू हैव स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पोएट स्पीक्स ऑफ एम्ब्रेसिंग अ स्पिरिट ऑफ काइंडनेस and hope for others when faced with challenges, very important question। The poet speaks of embracing a spirit of kindness and hope for others when faced with challenges। अच्छा, मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ, आपकी मैम ठीक कर देती हैं, उन्हें टिक कर देती हैं? ये सब तो आप बताते ही नहीं हो, बस मैम वी हैव डन फ्रॉम योर चैनल, मैम थैंक यू फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। मैम आपकी क्या रिस्पॉन्ड देती हैं जब आप होमवर्क करके ले जाते हो मेरी वीडियो से? क्या वो मार्क करती हैं ठीक? ये सब भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सेकंड, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स डज द पोएट वांट टू सिंग फॉर द चिल्ड्रन, किस तरीके के गाने गाना चाहते हैं पोएट बच्चों के लिए और क्यों? द पोएट वांट्स टू सिंग स्वीट एंथम्स ऑफ लव एंड ड्यूटी फॉर चिल्ड्रन टू इनेबल देम टू वॉक ऑन द राइट पाथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द पोएट वांट्स टू सिंग स्वीट एंथम्स ऑफ लव एंड ड्यूटी फॉर चिल्ड्रन, जिससे कि वो हमेशा सही रास्ते पे चल सके। मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाना चाहते हैं। होंगे कामयाब, सक्सेना ट्यूटर्स होंगे कामयाब। 50K कराने हैं, 50K इज़ माई टारगेट। बैटरी डाउन हो रही है भाई। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू क्वाइटन द नॉइजी डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स, क्या चाहिए जो नॉइजी डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हैं, उनको शांत कराने के लिए? प्योर एंड स्ट्रॉन्ग म्यूजिक इज़ रिक्वायर्ड या इज़ नीडेड to quieten the noisy disputes or conflicts among the people। प्योर और स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक चाहिए शांत करने के लिए जो लड़ाई झगड़े लोगों के बीच में है उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, राइट लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव्स, ऐसी लाइन लिखो जो कि प्रूव करती हैं दैट पोएट वांट्स टू मेक सॉन्ग्स फॉर ईच एंड एवरी वन, कि किस लाइन के द्वारा आपको ये पता चला कि पोएट जो है सबके लिए सॉन्ग बनाना चाहता है। तो ऐसी लाइन तो बहुत ईजीली हमें मिल गई। Let me make the songs for the people, songs for the old and young, let me sing for little children, our world so worn and weary, need music pure and strong। ऐसे कैसे आप राइमिंग में लिखना, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन की नीचे आनी चाहिए। Let me make the songs for the people, कॉमा, नेक्स्ट लाइन में आएंगे songs for the old and young, फिर नेक्स्ट लाइन में आएंगे let me sing for little children, then come to the next line, our world so worn and weary, comma, needs music, comma, pure and strong। फाइन, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पे आते हैं। राइट एट लीस्ट
LEST 4 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द पोएम। पोएम किस तरीके की है इसके बारे में 4 शब्द बताओ। ये आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। तो पोएम जिस तरीके की है उसके लिए मैंने 4 एडजेक्टिव्स ढूंढे हैं। पोएम बहुत मीनिंगफुल है, पोएम बहुत थॉटफुल है, थॉट प्रोवोकिंग है, इवोकेटिव है, पावरफुल है एंड मोटिवेशनल है। डू यू अग्री? The 4 adjectives या describing words for the poem are meaningful, thoughtful, thought-provoking, evocative, powerful and motivational. लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, थिंक एंड आंसर। देखो थिंक एंड आंसर में ना जो मैं थिंक करती हूँ वो मैंने आंसर किया है। आप कुछ और थिंक करते हो तो आप आंसर चेंज कर सकते हो। द पोइट वॉन्ट्स टू क्रिएट म्यूजिक फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स। कई वजह से वो म्यूज़िक बनाना चाहता है। क्या आप इस पे अग्री हो और क्यों? Yes, we agree with her words, which seems to have the meaning and power that is relevant in today's times. क्योंकि हमने भी आजकल की दुनिया में सब देखा है, सब भाग रहे हैं, किसी के मन में शांति नहीं है, पीस नहीं है और मोटिवेशन की लैक है। She very rightly addresses everyone and stresses on the power of music and its ability to help us through challenging times. क्यों बताए जाते हैं देशभक्ति के गीत? क्यों बजाए जाते हैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स? क्यों आप सुबह प्रेयर करते हो? बिकॉज दे गिव यू एनर्जी, दे एनर्जाइज यू, दे गिव्स यू एबिलिटी टू फेस द चैलेंजिंग टाइम्स, डिफ़िकल्ट टाइम्स। ठीक है। एंड येस, म्यूज़िक डू हैव अ पावर। सो आंसर फिर से रिपीट करती हूँ। येस, वी अग्री विद हर वर्ड्स विच सीम्स टू हैव द मीनिंग एंड पावर दैट इज रेलेवेंट इन टूडेज टाइम्स, फुल स्टॉप। शी वेरी राइटली एड्रेसेस everyone and stresses on the power of music and its ability to help us through challenging times, full stop at the last. Got it? तो वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा है तो भैया थम्स अप करे बगैर मत जाना और अपने क्लासमेट्स के से भी साथ शेयर कर दो। थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई मैम को। इतने टाइम से, इतने मेहनत से आपके लिए क्वेश्चंस बनाती हूँ तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। जैसे पोएम ने आपको मोटिवेट करा, ज़रा मुझे भी मोटिवेट करो थम्स अप देकर। बाय।